बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एनर्जी कन्वर्टर्स। एनर्जी कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ें कि एनर्जी कन्वर्टर्स क्या हैं। हमें मालूम है एनर्जी अपनी शक्ल चेंज कर सकती है, तब्दील कर सकती है। साइंटिस्ट ने ऐसी डिवाइसेस डेवलप की हैं तो जो कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इन्हें एनर्जी कन्वर्टर्स और एनर्जी चेंजर्स कहते हैं। एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सच डिवाइसेस विच चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर्स और एनर्जी चेंजर्स। एनर्जी अपनी शक्ल तब्दील कर सकती है। साइंसदानों ने ऐसे आलात तैयार किए हैं जो एनर्जी की शक्ल तब्दील कर देते हैं। इन आलात को एनर्जी कन्वर्टर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है लैंप। अगर हम लैंप को ऑब्ज़र्व करें तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि लैंप को जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो उसको लाइट एनर्जी में चेंज करता है। लैंप इज़ एन एनर्जी कन्वर्टर। इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। लैंप एक एनर्जी कन्वर्टर है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में तब्दील करता है। टेलीविज़न की बात करें, अ टेलीविज़न ऑल्सो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज़ लाइट एनर्जी एंड सेकंड इज़ साउंड एनर्जी। टेलीविज़न इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी यानी कि तस्वीर में तब्दील करता है और साउंड एनर्जी में तब्दील करता है। हमारा मुशाहिदा भी है, जब हम टीवी को ऑन करते हैं तो हमें तस्वीर भी नज़र आती है और आवाज़ भी आती है, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दो तरह की एनर्जी में तब्दील कर रहा है। लाइट एनर्जी यानी कि तस्वीर और साउंड एनर्जी यानी कि आवाज़, दोनों में हमें तब्दील करता है जो हम तक पहुँचती है। A radio is a good example of energy converter. It changes electrical energy to sound energy. रेडियो एनर्जी कन्वर्टर की एक अच्छी मिसाल है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में तब्दील करता है। हमें पता है रेडियो को जब हम ऑन करते हैं तो हमें सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। रेडियो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। An electric drill is used to make holes in wood and metal. A drill converts electrical energy to mechanical energy, kinetic. बरकी ड्रिल लकड़ी और धात में सुराख करने के लिए इस्तेमाल होती है। ड्रिल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करती है। बरकी ड्रिल, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये एक ड्रिल है, ये एक इलेक्ट्रिकल ड्रिल है। आप इसको घरों में लकड़ी या धात में सुराख करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से जलती है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि हरकत में तब्दील करती है। हमें पता है कि ड्रिल को चलाने से इसके आगे लगी हुई सुराख घूमती है, यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ये काम करने में तब्दील हो रही है, तो ये सुराख करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बरकी ड्रिल ऐसा एनर्जी कन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करता है। वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन इज़ अ कॉमन एनर्जी कन्वर्टर विच इज़ यूज इन आवर होम्स। इट चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। वॉशिंग मशीन हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला आम एनर्जी कन्वर्टर है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। हम वॉशिंग मशीन को घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम काम करने में इस्तेमाल करते हैं। इससे इसकी मोटर घूमती है जिसको हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये मैकेनिकल एनर्जी में इसको तब्दील कर रहा है। A calculator with the cell converts electrical energy to light energy. Some calculators convert solar energy from the sun to electrical energy and then to light energy. सेल वाला कैलकुलेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में तब्दील करता है। कुछ कैलकुलेटर्स सोलर एनर्जी, सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर लाइट एनर्जी में तब्दील करते हैं। आप ये सेल वाला कैलकुलेटर देख सकते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में तब्दील करता है। कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे भी हैं जिनमें सोलर एनर्जी इस्तेमाल होती है, यानी कि सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी। इस एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर लाइट एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है। प्लांट्स आर एनर्जी कन्वर्टर्स टू। दे चेंज सोलर एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी फूड। पौधे भी एनर्जी कन्वर्टर्स हैं, वो सोलर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी यानी कि खुराक में तब्दील करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सबसे पहले हम सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर सोर्सेज? हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कुदरती तौर पर जो मौजूद हैं, जैसे कि कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस।
कोल, पेट्रोल और कुदरती गैस। ये ऐसे कुदरती ज़राए हैं जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है और हम इसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोर्सेज, इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। दीज फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? एनर्जी के कई ज़राए हैं जैसे कि कोयला, तेल और कुदरती गैस। ये ईंधन फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज दो तरह के होते हैं, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। दोनों तरह के सोर्सेज को हम डिटेल से पढ़ते हैं। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी कि नाकाबिले तजदीद एनर्जी के ज़राए। ये कैसे ज़राए हैं? नॉन रीन्यूएबल, नाकाबिले तजदीद। लफ्ज़ का मतलब है नाकाबिले तजदीद, जिसको हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसे फ्यूल्स जो कि हमेशा नहीं रहेंगे, हम उनको दोबारा हासिल नहीं कर सकते, इनको हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे कि हमने ऊपर फॉसिल फ्यूल्स की बात की, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये नेचुरली मौजूद हैं, एक बार ख़त्म हो जाएंगे, हम इनको दोबारा हासिल नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम कहेंगे ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। फॉसिल फ्यूल्स वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। इसको आप ठीक कर लें, दीज फ्यूल्स को कट करके फॉसिल फ्यूल्स कर लें। Fossil fuels would not last forever. They are non-recoverable. These sources are called non-renewable energy sources. फॉसिल फ्यूल्स हमेशा नहीं रहेंगे, इनको दोबारा हासिल भी नहीं किया जा सकता। ये ज़राए एनर्जी के नाकाबिले तजदीद ज़राए कहलाते हैं। नेक्स्ट इज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हमने कहा द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिकवर्ड are called renewable energy sources. Renewable sources of energy include wood, water, wind, animal waste, sunlight and tides of sea. एनर्जी के ऐसे मुतबादिल ज़राए जिनको हासिल किया जा सकता है, एनर्जी के काबिल तरजीह ज़राए कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर लकड़ी, पानी, विड, जानवरों का फुजला, सूरज की रोशनी, समुद्री लहरें, ये तमाम काबिल तरजीह ज़राए में आते हैं। स्टूडेंट्स, आपके तमाम पॉइंट्स इस लेक्चर में हाईलाइट किए गए हैं, क्वेश्चंस भी बना दिए गए हैं। यही आपका लेक्चर है। अल्लाह हाफिज़।